Hello students, today our topic is computer network, and in this lecture we are going to discuss some question answer related to computer network, related to LAN WAN, computer networking devices, topologies, etc. So let's start. तो स्टूडेंट्स अभी तक हम पढ़ चुके हैं लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये अभी हमने इनकी डेफिनेशन पढ़ी, डिफरेंस पढ़ा, समझा इसके बीच में डिफरेंट नेटवर्किंग डिवाइसेस को समझा हमने, पढ़ा, और उसके बाद टोपोलॉजीज़ को। तो अभी एग्ज़ाम में क्या है, इस तरह के क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं आपसे कि एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आंसर समझ लीजिए इसको। एक कंडीशन दे रखी होगी आपको और उसमें आपको फाइंड आउट करना होगा कंप्यूटर का नेटवर्क का लेआउट और बताना होगा आपको। और कौन उसमें जैसे भी ये पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा एरिया नेटवर्क यूज़ हुआ है, लैन है, मैन है, वैन है, डिस्टेंस के बेसिस पर आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। साथ में नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में क्वेश्चन हो सकता है और टोपोलॉजी के बारे में। तो कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। उम्मीद है, होपफुली आई थिंक कि ये समझ में आएगा आपको। अगर आपने लास्ट वीडियोस को देखा है, समझा है, पढ़ा है तो देखिए क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपकी जो बुक है अरविंद पब्लिकेशन की, उससे लिए गए हैं। तो अगर आपके पास बुक है तो आप इजीली आप भी वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व्ड हैं, तो पहले तो प्रैक्टिस कीजिए। कुछ अनसॉल्व क्वेश्चन आंसर भी हैं उसके अंदर। उसके बाद अनसॉल्व को प्रैक्टिस कीजिए, देखिए आंसर आपने सही बताया नहीं बताया। इस तरह के क्वेश्चंस की खास बात है कि पहली बात तो ये कि ये क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। जब से आईपी का पेपर स्टार्ट हुआ है तब से कंप्यूटर नेटवर्क उसका पार्ट रहा है, और इस तरह का क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है। 4 मार्क्स का जनरली आता है और उसके 4 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, और तो इस बार भी आएगा, उम्मीद ये है। और दूसरी बात ये है कि इस तरह के क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, पहले समझना पड़ेगा क्या पूछा गया है, कंडीशन क्या है, सिचुएशन क्या है, और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर क्या देना है। थर्ड इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्वेश्चन लेंदी या कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन आंसर इसका बड़ा स्पेसिफिक होता है। एक टू द पॉइंट आंसर लिखना है इसमें। हो सकता है आंसर एक वर्ड में ही हो, तो वही उसी का आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो कोई बहुत ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की या कॉपी भरने की ज़रूरत नहीं होती इसके अंदर। तो ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसके अंदर। तो इस तरह के क्वेश्चन की थोड़ी प्रैक्टिस कीजिएगा, और अगर आपने सही किया है तो फुल मार्क्स मिलते हैं। मेहनत कम लगेगी, नॉलेज है आपको पास, सब्जेक्ट की समझ है आपको, नेटवर्किंग की डिवाइसेस की और नेटवर्क की कॉन्सेप्ट की, तो आप इजीली इस तरह के क्वेश्चंस को देख लेंगे। तो अभी हम प्रैक्टिस कराएंगे 5 to 6 क्वेश्चंस की, और उसके बाद कुछ टास्क देंगे आपको, तो देखिएगा उस तरह के क्वेश्चन करने की। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, हाँ, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, आई थिंक तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो ये क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। Guarantee the consultant are setting up a secure network for their office campus at Faridabad for their day-to-day office and web-based activities. They are planning to have connectivity between 3 buildings and the head office situated in Kolkata. Answer the question 1 to 4 after going through the building position in the campus and other details which are given below. तो देखिए, एक कंपनी है, ठीक है, और उसके पास 3 बिल्डिंग है, ये दे रखा है, फरीदाबाद में है, उसका हेड ऑफिस कोलकाता में है। कंपनी क्या काम करती है, क्या काम नहीं करती है, ये हमारे लिए मैटर नहीं करता। मैटर हमें नेटवर्किंग से रिलेटेड जो हमारे लिए क्वेश्चन है, हमें उस पर फोकस करना है। ठीक है, तो इसमें अपनी मतलब की चीज़ देखिए। पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जैसे एक डायग्राम दे रखा है, इसमें आप देखेंगे फरीदाबाद कैंपस है, उसके पास 3 बिल्डिंग है, बिल्डिंग रवि, बिल्डिंग जमुना, बिल्डिंग गंगा। ठीक है, ये लोकल में है फरीदाबाद में, ये तीनों बिल्डिंग फरीदाबाद में है इस कंपनी की, और उसका जो हेड ऑफिस है वो कोलकाता में है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। अब इसमें 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, और उनका हमें आंसर 4 क्वेश्चन पूछे गए, उनका हमें आंसर देना है। तो अभी तक ये है, इसके अंदर 3 बिल्डिंग है फरीदाबाद में किसी कंपनी की, और उसका हेड ऑफिस कोलकाता के अंदर है। ठीक है, अब देखिए ज़रा क्वेश्चन को क्या दे रखा है। अब इसमें कहा गया है कि जो बिल्डिंग रवि है और जो बिल्डिंग जमुना है, आई थिंक आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा डार्क शेड है इसका, फ़ोटो आई थिंक सही से आया नहीं इसका, तो फोकस करके देख लीजिएगा एक बार। होपफुली आगे मैं कोशिश करूँगा कि इमेज क्लियर हो। तो बिल्डिंग रवि टू बिल्डिंग जमुना 120 मीटर। बिल्डिंग रवि और बिल्डिंग जमुना के बीच में डिस्टेंस 120 मीटर की है। क्लियर। सेकंड लिखा हुआ है बिल्डिंग रवि टू बिल्डिंग गंगा 50 मीटर। बिल्डिंग रवि और बिल्डिंग गंगा के बीच में 50 मीटर की डिस्टेंस है। ये बुक का क्वेश्चन नंबर 69 है।
तो ये भी ध्यान रखिएगा, आप जाके देख भी सकते हैं। और अगर उतना क्लियर स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहा तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको एक बार सुनिए ढंग से और नोट डाउन कर लीजिए। थर्ड है बिल्डिंग गंगा टू बिल्डिंग जमुना 65 मीटर। बिल्डिंग गंगा और बिल्डिंग जमुना के बीच में 65 मीटर की डिस्टेंस है। और जो फरीदाबाद कैंपस है उसकी डिस्टेंस हेड ऑफिस से 1460 किलोमीटर है, 1460 किलोमीटर है, 1460 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये दे रखा है। अब तो इसमें हमें क्लियरली बताया गया है कि ये जो बिल्डिंग है आपस में एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पर है। बिल्डिंग के अंदर ये कैंपस के अंदर जितनी बिल्डिंग्स हैं आपस में उनकी डिस्टेंस क्या है ये दे रखा है, और जो कैंपस है उससे हेड ऑफिस की कितनी डिस्टेंस है ये दे रखा है हमको। चलिए, तो ये दे रखा है। अभी जो गिवन है सिर्फ उसको देखिए। अभी दो चीज़ें हमने पढ़ी। पहली बात तो ये कि एक लोकल ऑफिस है, उसमें 3 बिल्डिंग्स हैं। 3 बिल्डिंग्स में हमको 3 बिल्डिंग्स के बिल्डिंग के नेम्स दे रखे हैं, गंगा, जमुना और रवि। इन तीनों बिल्डिंग आपस में कितनी दूरी पर हैं, सिचुएटेड कितनी दूरी पर हैं वो दे रखा है हमें। और उनका जो हेड ऑफिस है जो कोलकाता में है उसकी डिस्टेंस दे रखी है, जो उनका लोकल ऑफिस है फरीदाबाद वहाँ से। तो दो चीज़ें अभी तक हमने समझी इसमें। ठीक, आगे देखते हैं। आगे कहा गया उन सभी बिल्डिंग्स में कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स दे रखे हैं सभी बिल्डिंग्स के अंदर। 4 बिल्डिंग है हमारे पास, 3 बिल्डिंग्स हैं और एक हेड ऑफिस है। तो बिल्डिंग रवि में 25 कंप्यूटर्स हैं, बिल्डिंग जमुना में 150 कंप्यूटर्स हैं, बिल्डिंग गंगा में 51 कंप्यूटर्स हैं और हेड ऑफिस में 10 कंप्यूटर्स हैं। तो इसमें ज़रा फोकस करके देखिए थोड़ा सा कि सबसे ज़्यादा कंप्यूटर कहाँ है और सबसे कम कंप्यूटर कहाँ है। ये देखिए, सबसे ज़्यादा कंप्यूटर किसमें है, बिल्डिंग जमुना में, और सबसे कम कंप्यूटर कहाँ है, हेड ऑफिस में। तो जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, कि सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स किस चीज़ में, मैं बताऊंगा क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में इससे रिलेटेड एक अभी तो इसमें एक पूछा जाएगा आपको, एक पार्ट इससे रिलेटेड होगा डिस्टेंस से। दूसरा ये कि जो बिल्डिंग दे रखी है उसमें बिल्डिंग में आपके लोएस्ट डिस्टेंस देख लीजिए कि लोएस्ट डिस्टेंस किसके बीच में है। तो लोएस्ट डिस्टेंस है बिल्डिंग रवि और बिल्डिंग गंगा के बीच में। तो बिल्डिंग से बीच में लोकल लेवल पर डिस्टेंस सबसे कम कितनी है ये देखना है आपको। और नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स, जब बिल्डिंग की बात करें तो उसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स किस बिल्डिंग में, इसको देख लेना है आपको अभी से। अभी क्वेश्चन नहीं आया, अभी तो सिर्फ क्वेश्चन अभी तो बताया जा रहा है कि कंडीशन क्या है, सिचुएशन क्या है। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स को जब आप क्वेश्चन को पढ़ें तो अच्छी तरीके से रीड कर लीजिए, समझ लीजिए और पॉइंट आउट कर लीजिए। आगे देखते हैं। अब देखिए, दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट। सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल प्लेस और ब्लॉक टू हाउस द सर्वर of this organization. Also give the reason to justify your suggested location. तो ये कहा गया है कि भाई आप सर्वर कहाँ बनाएंगे। ठीक है, किस प्लेस पर बनाएंगे, किस ब्लॉक में बनाएंगे और क्यों बनाएंगे, जस्टिफाई भी कीजिए। तो इसका आंसर देखिए क्या है कि जिस बिल्डिंग में, जिस लोकेशन पर मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स होंगे वहाँ हम सर्वर बनाएंगे। इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया था कि जब बिल्डिंग्स में नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स दे रखे हों अलग अलग बिल्डिंग में, तो आपको ये फाइंड आउट करना है, देखना है, पता लगाना है कि सबसे ज़्यादा कंप्यूटर किस बिल्डिंग में है। जिस बिल्डिंग में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स हैं हम सर्वर भी वहीं इस्टेब्लिश करेंगे। इसकी वजह ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर्स डायरेक्टली कनेक्टेड हों सर्वर से। ठीक है, लोकल लेवल पर जितने आपके डिस्टेंस ज़्यादा होगी, सर्वर से जितनी दूरी पर होंगे उतने ज़्यादा डेटा की प्रॉब्लम रहेगी इसके अंदर। तो हम हमेशा सर्वर हमेशा वहीं इस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, लोकल ट्रैफिक को मिनिमाइज़ करने के लिए हम सर्वर हमेशा वहीं बनाएंगे जहां हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स हैं। तो चूँकि हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स हैं बिल्डिंग जमुना में, तो सर्वर भी बिल्डिंग जमुना में बनेगा आपका। क्लियर? तो हम इस्टेब्लिश कहाँ करेंगे, हम बिल्डिंग जमुना में करेंगे। तो ये क्वेश्चन है, सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल प्लेस टू हाउस द सर्वर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। सबसे सुटेबल प्लेस जो है ना वो जमुना है, बिल्डिंग जमुना है, वहाँ हम सर्वर बनाएंगे अपना। और ऑल्सो गिवन रीज़न टू जस्टिफाई और सजेस्टेड लोकेशन। तो बोला है जो आपने लोकेशन सजेस्ट किया है, जैसे मैंने कहा बिल्डिंग जमुना है, तो बोला इसके लिए जस्टिफाई कीजिए कि आपने इसको क्यों सेलेक्ट किया। ठीक है, तो इसको हमने सेलेक्ट इसलिए किया क्योंकि बिल्डिंग जमुना में मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं और हम ट्रैफिक मैक्सिमम लोकल रखना चाहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ताकि कनेक्टिविटी बेहतर हो सके सर्वर से डायरेक्टली, तो इसलिए हम बिल्डिंग जमुना में सर्वर अपना बनाएंगे। तो ये आंसर है इसका।
देखिए मैं दिखा देता हूँ आंसर आपको, ये दे रखा है, द मोस्ट सुटेबल प्लेस टू हाउस द सर्वर इन जमुना बिकॉज इट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर इसलिए इसको बनाएंगे, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, फर्स्ट का सिर्फ इतना ही आंसर था। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। अब सेकंड पार्ट जो अक्सर आता ही आता है, एक तो ये हमेशा पूछा जाएगा, इस तरह से क्वेश्चन दे रखा होगा कि इसमें पूछा जाएगा कि आप बताइए सर्वर कहाँ एस्टेब्लिश करेंगे। सेकंड ये पूछा था सजेस्ट केबल लेआउट ऑफ कनेक्शन बिटवीन द बिल्डिंग इनसाइड द कैंपस। अब कैंपस में 3 बिल्डिंग है, इन 3 बिल्डिंग्स को हमें इसका केबल लेआउट बताना है। केबल लेआउट से मतलब है इनको तीनों को इंटरकनेक्ट करना है, और इंटरकनेक्ट करते समय ये ध्यान रखना है हमको कि ये सभी बिल्डिंग्स आपस में इंटरकनेक्ट हो जाएं, ठीक है, नेटवर्किंग के थ्रू सभी कंप्यूटर्स इंटरकनेक्ट हो जाएं, इसमें आपस में तीनों बिल्डिंग में इंटरकनेक्ट हो जाएं। और दूसरी बात है हमें केबल जो रखनी है वो मिनिमम रखनी है, ये समझ लीजिएगा। मिनिमम केबल आपको यूज़ करनी है, ऐसा नहीं है सभी को कनेक्ट कर दिया केबल। आपने सोचा कि कनेक्ट करना है तो बिल्डिंग मान लीजिए ये है बिल्डिंग रवि को बिल्डिंग जमुना से, बिल्डिंग जमुना को बिल्डिंग गंगा से, बिल्डिंग गंगा को बिल्डिंग रवि से, कनेक्ट कर दो, सबको कनेक्ट कर दो, क्या प्रॉब्लम है? ऐसा नहीं है, आपको इसमें मिनिमम केबल यूज़ करनी है और ध्यान ये रखना है कि सभी बिल्डिंग आपस में इंटरकनेक्ट भी हो जाए, ठीक है। तो आपको डिफरेंट केबल लेआउट बना के देखने पड़ेंगे। उस केबल लेआउट को बनाने के बाद आपको देखना है टोटल केबल कितनी मीटर की यूज़ हो रही है इसके अंदर। तो जिस ऑप्शन में भी सबसे मिनिमम नंबर की मिनिमम केबल यूज़ हो रही होगी वो ऑब्वियसली आपको वही आपका आंसर होगा। जैसे अभी जब हम बात करें इसमें, जैसे क्वेश्चन में दे रखा है बिल्डिंग रवि टू बिल्डिंग जमुना 120 किलोमीटर, ठीक है, बिल्डिंग रवि टू बिल्डिंग गंगा 50 मीटर। तो अगर मैं बिल्डिंग रवि को बिल्डिंग गंगा से कनेक्ट कर देता हूँ तो 50 मीटर की डिस्टेंस, 50 मीटर की केबल रिक्वायर्ड होगी, तो हम डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे। देखिए कनेक्शन जब हम ये बात कर रहे हैं कि ये सभी बिल्डिंग्स आपस में इंटरकनेक्टेड होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्ट होनी चाहिए, डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो। जैसे बिल्डिंग रवि से बिल्डिंग गंगा को मैंने कनेक्ट कर दिया, तो बिल्डिंग गंगा बिल्डिंग जमुना से कनेक्टेड है, तो ऑटोमेटिकली बिल्डिंग रवि बिल्डिंग जमुना से कनेक्टेड होगी बिल्डिंग गंगा के थ्रू, इजंट इट? तो तीनों बिल्डिंग आपस में इंटरकनेक्ट हो गई। तो हमें इस तरीके से आंसर देखना है कि उसमें मिनिमम हमारी केबल हो, और केबल अगर मिनिमम यूज़ होगी तो ऑब्वियसली कॉस्ट तो रिड्यूस हो ही जाएगी। अब ये देख लीजिए कि आप नेटवर्क इंजीनियर हो, आपको नेटवर्किंग करनी है वहाँ पर कंप्यूटर में, तो आप ये हमेशा चाहेंगे कि भाई मिनिमम केबल यूज़ हो उसके अंदर, मैक्सिमम केबल यूज़ हो तो फ़ायदा क्या है आपका, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है हमको यहाँ पर। तो बिल्डिंग रवि से बिल्डिंग गंगा को, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता दे रहा हूँ जो मुझे समझ में आ रहा है अभी फ़िलहाल यहाँ पर, कि बिल्डिंग रवि से अगर हम बिल्डिंग गंगा को कनेक्ट कर दें तो 50 मीटर की केबल लगेगी हमें, और बिल्डिंग गंगा से अगर मैं बिल्डिंग जमुना को कनेक्ट कर दूँ तो 65 मीटर की केबल लगेगी। तो 50 और 65 कितना हो गया? 115, 115, ठीक। और बिल्डिंग जमुना बिल्डिंग रवि से इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, बिल्डिंग गंगा के थ्रू कनेक्टेड है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली डजंट मैटर, कनेक्टेड होना चाहिए। तो हमें उसी के हिसाब से केबल लेआउट बताना है, तो 115 किलोमीटर। अब ये कह रहा है बिल्डिंग रवि से बिल्डिंग जमुना को ऐड करना है, तो कह रहा है डायरेक्ट अगर ऐड करोगे तो 120 किलोमीटर, और हम इनडायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हैं तो 115 किलोमीटर है। तो जब वो बिल्डिंग रवि बिल्डिंग जमुना से इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, बिल्डिंग इनडायरेक्टली का मतलब बिल्डिंग गंगा के थ्रू, तो एक बात बताइए, मैं इसको बिल्डिंग रवि को बिल्डिंग जमुना से 120 मीटर की केबल से क्यों कनेक्ट करूँगा? जब मेरा काम 115 मीटर की केबल से चल रहा है और मैंने कनेक्ट कर दिया है, तो 120 मीटर की केबल मैं एक्स्ट्रा क्यों लगाऊँ? बिल्कुल नहीं लगाऊंगा मैं, ठीक है। तो ये आपको केबल लेआउट बनाना, और उस केबल लेआउट में बनाते समय आपको ध्यान ये रखना है कि सभी बिल्डिंग्स आपस में इंटरकनेक्टेड हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ठीक है, और मिनिमम केबल यूज़ हो। इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले क्या बात बताई थी, मैंने आपको ये बताया था कि जब ये क्वेश्चन पढ़ें, क्योंकि केबल लेआउट का क्वेश्चन 90% रहेगा ही रहेगा, इसमें 4 पार्ट्स रहते हैं, उसमें पहले से प्री डिफाइंड रहता है कि एक तो सर्वर रूम पूछा जाएगा, सर्वर पर पूछा जाएगा आपको कहाँ बनाना है आपको सर्वर, तो आप सर्वर के लिए क्वेश्चन में नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स देखिए किस बिल्डिंग में सबसे ज़्यादा है, जिस बिल्डिंग में सबसे नंबर ऑफ़ कंप्यूटर सबसे ज़्यादा है उसी में आपको सर्वर बनाना होगा, पहली बात। दूसरी बात ये यहाँ पर कि जब आप ये देखते हैं यहाँ पर कि बिल्डिंग्स को आपस में इंटरकनेक्ट करना है, तो फिर आपको वहाँ पर ये फोकस रखना है, ध्यान रखना है आपको यहाँ पर कि आपने जो नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स
जो आप जो डिस्टेंस है उसमें मिनिमम डिस्टेंस कितनी है अलग अलग बिल्डिंग के बीच में, तो जो मिनिमम डिस्टेंस होगी इसको तो हमें यूज़ करना ही करना है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ज़रा देखते हैं किस तरीके से कनेक्ट किया गया है। एक मिनट, ये देखिए, बिल्डिंग रवि से बिल्डिंग गंगा को, जो मैं बता रहा था आपको, और बिल्डिंग गंगा से, ये देखिए डायग्राम देख लीजिए, बिल्डिंग गंगा से बिल्डिंग जमुना को कनेक्ट किया गया है, ठीक है। बिल्डिंग रवि से बिल्डिंग गंगा के बीच में डिस्टेंस है 50 मीटर, और बिल्डिंग गंगा से बिल्डिंग जमुना के बीच में डिस्टेंस है 65 मीटर। तो टोटल हो गया 115 मीटर डिस्टेंस में हमने ये 115 मीटर की केबल से ये तीनों बिल्डिंग आपस में इंटरकनेक्ट कर दी। बिल्डिंग रवि को बिल्डिंग जमुना से कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिल्डिंग रवि बिल्डिंग गंगा के थ्रू बिल्डिंग जमुना से इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, और हमें ऐसा केबल लेआउट बनाना है कि ये सभी बिल्डिंग्स आपस में इंटरकनेक्टेड हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली डजंट मैटर, और मिनिमम केबल यूज़ हो इसके अंदर, ठीक है। तो वो हो गया हमारा पर्पस फुलफिल हो गया हमारा। तो 150, अगर आपको देखिए, अब इसमें आपको 2-3 ऑप्शन देखने पड़ेंगे कि अगर कुछ ऐसा लगता है आपको कि नहीं इसमें कुछ और ऑप्शन भी होता है, मान लीजिए किसी आंसर आपको 110 या 100 आ रहा है, तो फिर वो आंसर सही होगा, ठीक है। तो जब केबल लेआउट बनाएं तो आप ये देखें, ये श्योर हो जाएं पहले बनाने के बाद 2-3 और बार आपको अलग अलग बिल्डिंग के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश करके देखना पड़ेगा कि इससे कम और केबल किसी और ऑप्शन में नहीं है। अगर किसी और ऑप्शन के थ्रू केबल सभी बिल्डिंग से इंटरकनेक्ट हो रही हैं और केबल भी कम यूज़ हो रही है, तो फिर आपका आंसर गलत होगा। तो ये ध्यान रखिएगा। इसमें तो बड़ा क्लियर है, बिल्डिंग ही 3 थी और साफ साफ दिख रहा है उसके अंदर कि बिल्डिंग रवि को बिल्डिंग जमुना से डायरेक्ट कनेक्ट करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि 120 मीटर की तो डिस्टेंस है, जबकि यहाँ पर ये तीनों बिल्डिंग आपस में ही कनेक्ट हो गई 115 से, तो दोनों को अलग से कनेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये तो क्लियरली था, इस क्वेश्चन आसान था, लेकिन ज़रूरी नहीं कि किसी और कुछ दूसरे क्वेश्चन में भी इतना ही आसान आपको मिले, ठीक है। तो वहाँ आपको अलग अलग ऑप्शन ट्राई करके देखने पड़ेंगे, बनाना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ये काम ये करना है कि सभी बिल्डिंग्स को आपस में इंटरकनेक्ट करके देख लेना अलग अलग ऑप्शन से, और ये कोशिश करनी है उसमें कि रिपीटिशन ना हो। मतलब रिपीटिशन का मतलब है कि बिल्डिंग रवि बिल्डिंग जमुना से अगर कनेक्ट हो गई डायरेक्टली इनडायरेक्टली डजंट मैटर, तो आपको उसके बीच में डायरेक्ट कोई केबल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब एक बिल्डिंग सभी आपस में इंटरकनेक्टेड होनी चाहिए, ठीक है। और कोई इसमें ऐसा ना हो कि एक बिल्डिंग को दूसरी बिल्डिंग से डेटा ट्रांसफ़र करना है या सेंड करना है या कनेक्ट करना है, तो उसके पास 2 ऑप्शन हो। ऑब्वियसली अगर 2 ऑप्शन हैं तो इसका मतलब एक पाथ आपका यूज़लेस है। मतलब यूज़लेस का मतलब तो ये हो जाएगा यहाँ पर कि जब भाई डेटा एक पाथ से भेजा जा सकता है, तो दूसरी आपने केबल क्यों लगाई है, क्यों यूज़ किया उसके अंदर, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिएगा। दूसरा ये होता है, कभी कभी क्या होता है कि इस क्वेश्चन में लेआउट बनाते समय स्टूडेंट गलती क्या कर देते हैं कभी कभी कि 2 ऑप्शन होते हैं जो बहुत ज़्यादा एक दूसरे क्लोज होते हैं। एक में मान लीजिए 110 मीटर है, एक में 115। ऐसा शायद ही किसी क्वेश्चन में होगा, मतलब 90% क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, लेकिन हाँ क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हुआ तो वहाँ ऐसा हो सकता है कि एक क्वेश्चन में डिस्टेंस आ रही है 100 मीटर मान लीजिए, सभी बिल्डिंग्स को कनेक्ट किया जा रहा है, और एक में आ रही है 110 मीटर। लेकिन जिसमें 100 मीटर डिस्टेंस आ रही है उसमें क्या हो रहा है, उसमें एक ऑप्शन ये है कि 110 जिसमें आ रही है कि उसमें सर्वर से डायरेक्टली कनेक्टेड है दोनों बिल्डिंग, और आंसर आ रहा है 110। और सेकंड में 100 मीटर आ रही है लेकिन सर्वर से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, एक बिल्डिंग डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो उसमें आप ध्यान रखिएगा, आपका जो आंसर होगा वो 110 होगा। वहाँ फिर हम डिस्टेंस उतना फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए 10 मीटर की डिस्टेंस के लिए हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे क्वालिटी से, ठीक है। सर्वर जहाँ है उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है कोई बिल्डिंग, तो 10 मीटर की डिस्टेंस के लिए हम क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि हाँ ये केबल लेआउट ठीक है वहाँ पर। तो ऐसा किसी क्वेश्चन में मिलता है तो वहाँ भी आंसर देख लीजिएगा, वहाँ पर आपके दोनों ही आंसर सही माने जाएंगे, ठीक है। वो भी देखते हैं किसी क्वेश्चन में आता है तो ये केबल लेआउट का हो गया। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड का आ गया सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस विद जस्टिफिकेशन। बोला कि अब ज़रा बताइए कि ये डिवाइसेस कहाँ यूज़ होगी, स्विच कहाँ यूज़ होगा, रिपीटर कहाँ यूज़ होगा, ठीक है। तो स्विच की पहले बात करते हैं। तो स्विच की जब हम बात करेंगे कि स्विच का क्या काम है, जब देखिए हम लोकल लेवल पर एक बिल्डिंग के अंदर कंप्यूटर्स को कनेक्ट करेंगे तो हमें स्विच की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक, कहीं भी
पर्टिकुलर एक बिल्डिंग के अंदर 20 कंप्यूटर, 50 कंप्यूटर्स हैं, 100 कंप्यूटर्स हैं, तो उनको कनेक्ट करने के लिए स्विच की ज़रूरत पड़ेगी। और रिपीटर की ज़रूरत पड़ती है जब एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं। तो होता क्या है कि डेटा लॉस से बचने के लिए, डेटा लॉस से बचने के लिए हम रिपीटर का यूज़ करते हैं। रिपीटर सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, रीजनरेट करता है, ठीक है। तो और रिपीटर भी कहाँ यूज़ होगा? रिपीटर यूज़ होगा 100 मीटर की डिस्टेंस से ज़्यादा है तो, क्योंकि फिर उस केस में क्या होता है कि 100 मीटर से ज़्यादा की डिस्टेंस है जनरली, तो वहाँ हम रिपीटर को यूज़ करते हैं, क्योंकि उससे कम की डिस्टेंस पे तो डेटा लॉस होने के चांसेस नहीं होते। लेकिन उससे जैसे 100 मीटर से हम ऊपर जाते हैं तो फिर रिपीटर की ज़रूरत पड़ती है हमको। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है आंसर। ये देखिए, स्विचेज आर नीडेड इन एवरी बिल्डिंग एज दे हेल्प शेयर बैंडविथ इन एवरी बिल्डिंग। स्विचेज का काम होता है बैंडविथ को शेयर करना, ठीक है। तो जितनी भी बिल्डिंग है जहाँ भी हम कंप्यूटर्स नेटवर्किंग कर रहे हैं, बिल्डिंग ए, बिल्डिंग बी, बिल्डिंग सी, यहाँ पे बिल्डिंग रवि, बिल्डिंग जमुना हो गया और एक बिल्डिंग गंगा हो गया, तो इन सभी बिल्डिंग के अंदर स्विच की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। और रिपीटर की बात करेंगे तो रिपीटर कहाँ यूज़ होगा? लिखा हुआ है रिपीटर्स में बी स्किप्ड एज पर द एबव लेआउट बिकॉज डिस्टेंस इज़ लेस देन 100 मीटर। अब इसमें सभी के बीच में डिस्टेंस 100 मीटर से लेस देन है, तो टोटल डिस्टेंस ही 115 आ रही है। 100 मीटर की इसमें केबल एक बार में कहीं यूज़ ही नहीं हुई डायरेक्टली। तो चूँकि 100 मीटर से ऊपर ही डेटा लॉस होने का चांस बना रहता है, तो हम यहाँ रिपीटर को यूज़ नहीं करेंगे, रिपीटर को अवॉइड करेंगे, ठीक है। अब ये नहीं कि लगा दी रिपीटर है तो यूज़ कर लिए। देखिए, जब ज़रूरत होती है तब हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ज़रूरत नहीं तो हम यूज़ नहीं करेंगे, कॉस्ट नहीं बढ़ाएंगे हमें, तो ये ध्यान रखिएगा। तो हम रिपीटर का यूज़ नहीं करेंगे, रिपीटर को अवॉइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर उतनी डिस्टेंस ही नहीं है। तो अगर आपसे कहा भी जा रहा है कि बताइए रिपीटर कहाँ लगाएंगे, तो आप कह दीजिए कि रिपीटर की ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि डिस्टेंस ही 150 है टोटल डिस्टेंस, और कोई एक भी बिल्डिंग के बीच में डायरेक्ट डिस्टेंस 100 मीटर से ऊपर की नहीं है, तो रिपीटर को यूज़ ही नहीं करोगे। ना तो बिल्डिंग रवि और बिल्डिंग गंगा के बीच में, ना ही बिल्डिंग गंगा और बिल्डिंग जमुना के बीच में, क्योंकि बिल्डिंग रवि और बिल्डिंग गंगा के बीच में डिस्टेंस है 50 मीटर और रिपीटर का यूज़ होता है 100 मीटर के ऊपर, तो इसमें तो यूज़ होगा नहीं। अब बिल्डिंग गंगा और बिल्डिंग जमुना की बात करेंगे तो यहाँ डिस्टेंस है 65 मीटर, तो यहाँ भी यूज़ नहीं होगा। तो आपसे कहा जाता है कि बताइए रिपीटर कहाँ है, तो ऐसा नहीं है कि आपको कहना ही कहना है कि नहीं रिपीटर को तो हम यूज़ करना ही करना है। अगर रिपीटर की ज़रूरत नहीं है तो यूज़ मत कीजिए उसको। तो यही लिखा हुआ है रिपीटर्स में बी स्किप्ड एज पर द एबव लेआउट। तो इस लेआउट के अकॉर्डिंग जो अभी हमने यूज़ किया है, इसके अकॉर्डिंग तो रिपीटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज डिस्टेंस इज लेस देन 100 मीटर। हाउएवर इफ बिल्डिंग रवि एंड बिल्डिंग जमुना आर डायरेक्टली कनेक्टेड, वी कैन प्लेस अ रिपीटर देयर एज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू बिल्डिंग्स इज मोर देन 100 मीटर। लेकिन कहा यह गया है कि जो अभी हमने लेआउट बनाया उसके अकॉर्डिंग तो ज़रूरत नहीं हो रही, लेकिन फिर भी समा आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई बिल्डिंग रवि और बिल्डिंग जमुना को डायरेक्टली कनेक्ट करना है, ठीक है, जो हमने नहीं किया है क्योंकि केबल लेआउट बनाया गया था उसमें ये फिट नहीं बैठ रहा था, तो हमने उसको नहीं यूज़ किया। लेकिन फिर भी समाव ये कहा जाता है बिल्डिंग रवि और बिल्डिंग जमुना को डायरेक्टली कनेक्ट करना है, तो फिर उस केस में हम यहाँ पर रिपीटर को यूज़ करेंगे बिल्डिंग रवि और बिल्डिंग जमुना के बीच में, क्योंकि डिस्टेंस फिर 120 मीटर है। तो 100 मीटर से जैसे ही डिस्टेंस ऊपर जाएगी तो फिर वहाँ पर हम रिपीटर का यूज़ करेंगे। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। ओके, अब देखिए क्या लिखा हुआ है, पार्ट नंबर 4। The organization is planning to provide a high-speed link with its head office situated in the Kolkata using a wired connection. Which of the following cable will be more suitable for this job? तो अब कहा है उनका जो हेड ऑफिस है जो कहाँ है, कोलकाता में, और कोलकाता तक की डिस्टेंस कितनी थी? आई थिंक 1400 थी, ठीक है, 1000 से ऊपर ही थी, देख लेते हैं एक बार। 1460 किलोमीटर, ओके। तो अभी हेड ऑफिस को फरीदाबाद के जो ऑफिस है उससे कनेक्ट करना है, और वो भी किससे? वायर्ड कनेक्शन करना है हमें, यानी केबल के थ्रू कनेक्ट करना है, ठीक है। तो कहा गया है कि इनमें से फिर कौन सी केबल यूज़ करोगे? ऑप्टिकल फाइबर यूज़ करोगे, कोएक्सल केबल यूज़ करोगे, ईथरनेट केबल यूज़ करोगे? देखिए, डिस्टेंस अगर ज़्यादा है, लोकल लेवल पर जब कभी में यूज़ करना होता है तो हम कोएक्सल केबल यूज़ करते हैं, ईथरनेट केबल यूज़ करते हैं। लेकिन डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है डिस्टेंस, ठीक है। तो आपको डेटा ट्रांसमिशन का भी ध्यान रखना है कि डेटा की स्पीड ट्रांसमिशन की हाई हो, तो वहाँ फिर हम ऑप्टिकल फाइबर केबल यूज़ करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। विदाउट एनी हेजिटेशन 1000 किलोमीटर से ऊपर की डिस्टेंस है, आप ऑप्टिकल फाइबर लिख दीजिएगा अगर केबल में डिफरेंट ऑप्शन दे रखे हैं तो।
हाँ, अगर ये कहा जाता है इसमें कि गाइडेड या अनगाइडेड मीडिया में से किसे यूज़ कर रहे हो, तो फिर ऑफ कोर्स आंसर फिर अनगाइडेड मीडिया होता। वायरलेस मीडिया हम यूज़ करते इसके अंदर, गाइडेड मीडिया यूज़ नहीं करते फिर इसके अंदर, ठीक है। लेकिन यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं दिया, यहाँ तो ऑप्शन दे रखा है कि नहीं आपको केबल से ही कनेक्ट करना है, तो फिर केबल में लार्ज डिस्टेंस के लिए ऑप्टिकल फाइबर से बेहतर और कुछ है नहीं। स्पीड भी अच्छी है और डेटा ट्रांसफ़र रेट भी अच्छा है इसका, और साथ में रिलायबल भी है ये। तो यही आंसर होगा, देखिए 1 मिनट। ओके, तो इसका आंसर ये लिखना है आपको, सिर्फ इतना, ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर आंसर हो जाएगा। जैसे मैंने पहले बताया ना आपको कि ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन आपका इस तरीके से दे रखा हो कि उसमें आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक वर्ड का भी आंसर हो सकता है, इस केस में भी ऐसा ही, तीनों में से कोई एक बताना आपने, ऑप्टिकल फाइबर लिख के, दैट्स इट, बस मार्क्स मिल जाएंगे इतने पर ही आपको। तो जैसा आपने देखा इस तरह के क्वेश्चन में, तो इस तरह के क्वेश्चन में हमने क्या देखा, इस तरह के क्वेश्चन में हमने ये देखा कि ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए आज ये पहला दिन था आपका इस तरह के क्वेश्चन को करने का, तो आज एक ही क्वेश्चन हो पाया अभी तक। पूरी कोशिश मैंने की है अच्छी तरीके से समझाने की, क्योंकि अब ये देखेंगे आप, ऑर्गेनाइजेशन का नेम चेंज हो जाएगा, बिल्डिंग का नेम चेंज हो जाएगा, बिल्डिंग 3 to 4 हो जाएंगी, 4 to 5 हो सकती है, मे बी 4 रहती हैं जनरली, ठीक है। क्वेश्चन लगभग एक जैसे ही होंगे, और ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, ऐसा हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है ऑलवेज। लास्ट ईयर भी अगर आप सीबीएसई का सैम्पल पेपर देखेंगे, एग्जाम नहीं हुआ अलग बात है, लेकिन दे रखा था, इट मीन्स वो आना था उस तरह का एक क्वेश्चन। और उससे पहले जितने भी आईपी के एग्ज़ाम हुए हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम हुए हैं, उन सभी में उस तरह के क्वेश्चन पूछा गया है, हमेशा पूछा जाता है, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब ये क्वेश्चन जो आता है 4 मार्क्स का आता है, तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आएगा ये। हालांकि मैं इसे लॉन्ग आंसर टाइप इसलिए नहीं मानूंगा क्योंकि 4 पार्ट्स में ऑलरेडी डिवाइडेड है ये, एक पार्ट 1 नंबर का है, और बहुत ज़्यादा आपको डिस्क्राइब नहीं करना है, टू द पॉइंट आंसर देना है इसके अंदर। तो क्वेश्चन देखने में लेंदी कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर लग रहा है, लेकिन आप इसे प्रॉपर रीड करेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे, फिर आंसर देंगे, तो आंसर 3 to 4 लाइन्स के अंदर इसका कंप्लीट हो जाएगा, मार्क्स भी पूरे मिल जाएंगे आपको इसके अंदर। क्योंकि आईपी में क्या है, आप जब आंसर लिखते हो तो आंसर सही कितना है ये मैटर करता है, ठीक है। आपने लिखा बहुत कुछ है उसका, और जो पूछा है वो मैं डिस्कस नहीं किया, तो कोई मैटर नहीं करता, और जितना पूछा गया है 1 मार्क के क्वेश्चन में आपसे एक्सपेक्टेशन ये की जाती है आप टू द पॉइंट लिखें आंसर। तो जैसे इसका आंसर लिखा गया ऐसे ही आपको भी आंसर देना है इसके अंदर। तो अच्छे मार्क्स लाने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी ये तो पहली बात तो ये आपका सेकंड टर्म में आएगी, फर्स्ट टर्म में का सिलेबस नहीं है, लेकिन क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है आपके पास, तो और अभी तो हमारा तो लास्ट ही चल रहा है। अभी ये टॉपिक मान लीजिए लास्ट टॉपिक ही है, इसके बाद 1-2 क्लासेस और होंगी न्यूमेरिकल के बाद, तो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा आपका। तो सिलेबस तो हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह के क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ये श्योर है कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। उसके लिए आपको टोपोलॉजीज़ की, केबल लेआउट की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नेटवर्किंग डिवाइसेस की, कौन सी नेटवर्किंग डिवाइस कहाँ यूज़ होती है। अभी इसमें एक क्वेश्चन और नहीं आया कि लैंडमैन वैन किस तरीके से, लैंडमैन वैन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें नहीं पूछा, हो सकता है किसी एक क्वेश्चन में उससे रिलेटेड भी पूछा जाए आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाएगा। अरहिंद की बुक में जैसे मैंने बताया प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहाँ डिफरेंट क्वेश्चंस दे रखे हैं, इसमें भी दे रखे हैं आपको, और ये क्वेश्चंस वहीं से लिए गए हैं, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ आपको, सॉल्व तो नहीं हो पाएगा, उतना टाइम नहीं है, लेकिन हाँ आपको आइडिया लग जाएगा इसके बारे में। ओके, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 70 है। एक कंसल्टेंट्स का नाम दे रखा है, नेम क्लियर नहीं है। नेटवर्क टू देयर ऑफिस कैंपस टू गुड़गांव टू डे ऑफिस एंड वेब बेस्ड एक्टिविटी, दे आर प्लानिंग टू हैव कनेक्टिविटी विद 3 बिल्डिंग्स एंड द हेड ऑफिस सिचुएटेड इन मुंबई। अब इनका हेड ऑफिस मुंबई में है, बिल्डिंग भी अगेन 3 ही है, तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट पिछली बार की तरह ही है। हमें सब कहानी में कुछ नहीं पढ़ना है, हमको ये देखना है बिल्डिंग कहाँ है, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कहाँ है, हेड ऑफिस कहाँ सिचुएटेड है, डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। तो आंसर द क्वेश्चन 1 to 4 आफ्टर गोइंग थ्रू द बिल्डिंग पोजीशन इन द कैंपस एंड अदर डिटेल्स विच आर इज गिवन बिलो। अब ये देखिए ये दे रखा है, ये गुड़गांव कैंपस है और इनका हेड ऑफिस मुंबई में है, बिल्डिंग है ग्रीन, रेड और ब्लू, हेड ऑफिस का नाम मुंबई। तो लगभग पिछली बार की तरह क्वेश्चन है, बस लोकेशन चेंज हो गई है, बिल्डिंग के नेम चेंज हो गए। तो मैंने वही बताया ना कि क्वेश्चंस तो ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगे। अब डिस्टेंस दे रखी है, बिल्डिंग ग्रीन टू बिल्डिंग रेड, बिल्डिंग ग्रीन टू बिल्डिंग ब्लू, बिल्डिंग ब्लू टू बिल्डिंग रेड,
गुड़गांव कैंपस टू हेड ऑफिस ये डिस्टेंस दे रखी है और नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स दे रखे हैं। तो ये भी पिछली बार की तरह ही दे रखा है, बस नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स चेंज हो गए। अब देखिए कहा गया सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल प्लेस टू हाउस द सर्वर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, पिछली बार की तरह ही है सेम। सेकेंड है सजेस्ट अ केबल लेआउट ऑफ कनेक्शन बिटवीन द बिल्डिंग इनसाइड द कैंपस, तो केबल लेआउट बनाना है, ये भी पिछली बार की तरह ही है। ठीक है, वैल्यू चेंज हो गया और कुछ नहीं हुआ। सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस विद जस्टिफिकेशन, तो इसमें भी वही पूछा गया स्विच और रिपीटर कहाँ यूज़ करोगे, तो उसी तरीके से आंसर देना है जैसे पिछली बार दिया था। और इसमें भी वही पूछा गया है कि भाई ऑप्टिकल फाइबर केबल यूज़ होगी, कोएक्सियल केबल यूज़ होगी, इथरनेट केबल यूज़ होगी हेड ऑफिस और आपके गुड़गांव ऑफिस के बीच में। तो ये क्वेश्चन पिछली बार की तरह ही, आई होप आप इसे कर लेंगे अभी। ठीक है, तो इसको स्क्रीन को पॉज करके क्वेश्चन लिख सकते हैं, करना सॉल्व कर सकते हैं आप, और कल हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अभी कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे। और चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।